होने वाला है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा पूर्ण बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं। इस बार जब बजट पेश हो रहा है तो घर में तो चुनौतियां हैं ही, वैश्विक चुनौतियां भी सामने हैं। इन सब के बीच में अगले कुछ सालों के लिए भारत का रोड मैप तैयार किया गया है। वैश्विक बाजार में टैरिफ के लिए टक्कर लेने के लिए जहां नए दोस्त बनाने हैं, फ्री ट्रेड डील करनी है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की रक्षा के लिए तैयारियां भरपूर करनी है, ताकत बढ़ानी है, तो दूसरी तरफ आम आदमी, सैलरी वाले, इन्वेस्टर, सीनियर सिटीजन, किसान, महिला और युवा सबकी लंबी उम्मीदों की लिस्ट है। बस अब इंतजार है उस पल का जब बजट की किताब खुलेगी और साफ हो जाएगा कि बजट 2026 में किसके सपनों को कितनी राहत मिली है। तो चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो ऑफिस जाने वाले घर के बड़े हो, या फिर युवा हो या किसान हो, आज सबको बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद है। सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स की नजर रहेगी, टैक्स पेयर की नजर रहेगी कि उन्हें कितनी राहत टैक्स से मिलने वाली है। किसानों को जो है इंतजार है, किसानों की नजर आज बजट पर रहने वाली है कि आज उनके लिए बजट में क्या सोचा गया है। आज जो है ट्रेड डील्स और तमाम जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनका सामना कैसे किया जाएगा, उस पर भी नजर रहेगी। तो अब ये देखना होगा कि आज जब बजट पेश होगा तो उसमें किन लोगों का ख्याल रखा गया है, ख्याल रखा जाएगा। सीतारमण आज 9वीं बार जो है बजट पेश करेंगी। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी और आज बजट पेश किया जाएगा। 1 फरवरी का दिन है और आज जैसे ही बजट पेश हो जाएगा आपको कल से बहुत सारे बदलाव आपके आसपास देखने को मिलेंगे। तो आज संसद में बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 75 साल पुरानी परंपरा को तोड़ सकती हैं। वित्त मंत्री इस बार अपने बजट भाषण के पार्ट बी में भारत की इकोनॉमी के भविष्य को लेकर विस्तृत विजन पेश कर सकती हैं। अब तक के आम बजट में ज्यादातर अहम बातें पार्ट ए में होती थी, जबकि पार्ट बी में आमतौर पर टैक्स और नीतिगत घोषणाओं तक सीमित रहता था। लेकिन इस बार के बजट के पार्ट बी में सरकार की शॉर्ट टर्म प्राथमिकताएं और लॉन्ग टर्म के टारगेट दोनों को सामने रखा जा सकता है। इसमें 21वीं सदी के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे भारत की लोकल स्ट्रेंथ और ग्लोबल एम्बिशंस पर जोर दिया जाएगा। तो आज बजट का दिन है, आज बजट पेश होना है और आज बहुत पुरानी परंपरा भी जो है टूट सकती है, जिसमें कि पार्ट बी में विजन और आने वाले समय की रणनीतियों को लेकर चर्चा की जा सकती है। तो अब इंतजार है बेसब्री सा कि जल्दी से बजट पेश हो तो ये पता चले कि आखिर किसके लिए बजट खास रहा है, क्योंकि इंतजार है हर साल। इस दिन का इंतजार तो रहता ही है साल के खत्म होने के तुरंत बाद कि बजट पेश होगा, पूर्ण बजट पेश होगा। तो इस पिटारे में से क्या निकलेगा। केंद्र सरकार के बजट से युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें हैं। राजधानी भोपाल के युवाओं का क्या मानना है बजट को लेकर, उनकी क्या उम्मीदें हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सरकार साल 2026-27 के लिए अपना बजट लेकर आ रही है और हर सरकार के फोकस में हमेशा होते हैं युवाओं के लिए हर साल बजट में कुछ ना कुछ खास प्रावधान किए जाते हैं। सबसे ज्यादा बात होती है रोजगार की, नौकरियों की, स्वरोजगार की, यानी कि स्टार्टअप्स की, मेक इन इंडिया की। सरकार का बजट आने वाला है, कैसे देखते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं बजट को लेकर? सर, जो हम उम्मीद रखते हैं कि जो हमारा एजुकेशन है उसका फीस, जो इंस्टीट्यूशन का फीस हो कम हो जाए, थोड़ा सब अफोर्ड कर सके, ऐसा हो, क्योंकि सब फैमिली तो बहुत अच्छे घराने से बिलोंग नहीं करती है सर। अच्छा, नौकरियों की हर साल काफी बात होती है कि इतने लाख रोजगार देंगे, ये ऐसा होगा वैसा होगा, युवाओं को आगे लाने का, प्रमोट करने का काम किया जाएगा। पिछले सालों में हुआ है, इस पर काम हुआ है कि अभी आपको लगता है कि और काम करने की जरूरत है? देखिए, काम तो हुआ है लेकिन स्टिल गवर्नमेंट को और इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देनी चाहिए। और जहाँ तक आप बता रहे थे कि एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। हाँ। और जैसे हम छात्र हैं, हमारी तरह उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले और बढ़िया रोजगार मिले।
जितनी नौकरियां होती हैं, खाली पद कई बार हम देखते हैं कि लंबे समय तक उन पे भर्तियां नहीं निकलती, तो बजट में इस बात का प्रावधान हो कि जल्दी जल्दी वो पदों को फिल किया जाए ताकि आप लोगों जैसे लोगों को नौकरियां मिले, रोजगार मिले। हाँ सर, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आजकल सरकार ज़्यादा नौकरी निकाल नहीं रही है, जिससे कि हमारे अच्छे युवा घर में बैठे हैं। हाँ। और सरकार का बजट इतना इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग